एक वीडियो डाली थी अभी लास्ट मार्कस भाई साहब की बातचीत पे। तो एक आधे मेरे पास रिव्यू आए कि उनको पसंद आई। तो मैंने कहा अब जब मैं किताब पढ़ ही रहा हूँ इतनी बढ़िया, तो मैं आप सबको भी कुछ ना कुछ उसमें से बताते जाता हूँ। अभी एक लास्ट वार्म अप सेट ले रहा था 150 kg पे, थोड़ा सा हैवी लगा। तो मैंने कहा जो आज जर्नल मैंने पढ़ी थी, यानी कि मार्कस ऑरेलियस की जो किताब है मेडिटेशन, वो एक्चुअली उसकी जर्नल है। तो जो मैंने पढ़ी थी, मैंने सोचा उसमें से एक चीज़ मैं आपको बताऊं। अब अगर आपने टाइटल देख के वीडियो पे क्लिक करा है तो आपको एंड तक देखनी चाहिए, थोड़ा सा और बने रहना चाहिए वीडियो में। सबसे बढ़िया बात जो आज मैंने पढ़ी उसकी ये थी कि, संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, बहुत फिलोसफिकल क्रेजी बातें नहीं बताऊँगा, जो टेक्स्ट बुक वाली बातें हैं वो सब नहीं बताऊँगा। जो मैंने पढ़ा वो ये था कि सुबह सुबह ही ना, जब आप अपने घर से काम से निकल रहे हो तो एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको रास्ते में चूते मिलेंगे। अब इसको मैं आराम से थोड़ा सा और बताता हूँ। एक सेट मार लेता हूँ 150 kg में, क्योंकि आपको पता है अपनी वीडियो का फॉर्मेट यही है। वर्कआउट करते करते आपको हम लाइफ लेसन्स देंगे, जैसे रैपर्स अपने राइम्स में लाइफ लेसन देते हैं, मैं अपने सेट के बीच में दूंगा आपको। हाँ, 150 kg का सेट वार्म अप सेट था। अच्छा गया। तो मैं आपसे क्या बता रहा था कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि जब आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलो तो ये एक्सपेक्ट करके चलो कि यू विल मीट पीपल हु आर डिसीटफुल, हु आर सैड, हु आर कनिंग, हु आर विशियस, जो आपका बुरा चाहेंगे, जो आपके साथ गलत करना चाहेंगे। बट आपका जो अपना दीन ईमान है वो डगमगाना नहीं चाहिए। किसी और की कही हुई बुरी बात अगर आपको हर्ट कर रही है तो दैट मीन्स समवेयर डीप इनसाइड आप अभी भी कमज़ोर हैं। जब आपको पता है कि अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर उनकी कही हुई बात आपकी अच्छे या बुरे के लॉजिक में फिट नहीं हो रही, तो आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो फर्दर कि इसने मुझे ऐसा कहा। अब या तो आप उसको लेके बैठ के रो सकते हो सारा दिन रात, या फिर आप समझ के कि भाई मैंने तो सुबह ही अपने दिमाग को ट्रेन करा था कि आज कोई ना कोई फालतू बंदा मुझे मिलेगा और कोई ना कोई मेरे साथ ऊंची नीची बात होएगी। उसको आप कट शॉर्ट इग्नोर कर दोगे, क्योंकि यू हैव ट्रेंड योर माइंड ऑलरेडी इन दैट पैटर्न। और इसको डिटेल में बताता हूँ आपको। बट ये बात हजम करना बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने घर से सुबह सुबह निकलो और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो रूड है, जो सेल्फिश है, जो घर से निकले ही तुम्हें बिट्रे करने के लिए। तो तुम उन लोगों को फेस कैसे करोगे? तो जब इसको गहराई में समझने की कोशिश करी, तुम भी इसको अप्लाई कर सकते हो कि जब तुम्हें पता है कि भाई जो गुड है, जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, वो तुम्हारे कैरेक्टर में है। दैट लाइज इनसाइड योर कैरेक्टर, दैट लाइज इनसाइड द रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन दैट यू हैव मेड फॉर योर सेल्फ, एंड यू आर वेरी 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 श्योर अबाउट इट कि वो सारी चीज़ें सही है। तो ये लोग तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, मतलब उनकी बोली हुई बातें तुम्हें क्या इफेक्ट कर लेगी? जब तक तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा करेक्टर सॉलिड है, तो किसी और थर्ड पार्टी की बातें तुम्हें कैसे इफेक्ट कर सकती है? क्योंकि तुमने सुबह यही सोचा था कि जब तुम घर से निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में चूतिए लोग मिलेंगे, यानी कि माइंड में लैंग्वेज, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू पुट इट अप। एंड आई होप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कोई छोटा बच्चा ना हो। तो अब जब हम घर से निकलेंगे ये सोच के रहें कि हमें रास्ते में फालतू लोग मिलेंगे और वो दे विल ट्राई टू करप्ट आवर सोल, बट हमें इनसाइड ट्रेनिंग हमने अपने आप को दे रखी है कि हमारे
करेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ का। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम सोचोगे कि भाई लोगों ने मेरी सोल को करप्ट करने की कोशिश बहुत करी, पर मैं उनके दबाव में नहीं आया, हेंस दैट इज़ अ विक्ट्री। अब उसने ऐसी बात क्यों करी, ये भी मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। वार्म अप सेट लास्ट 170 केजी ले रहे, इसके बाद देखेंगे क्या करना है। गुड। अब इस बात को तुम वर्कआउट में भी रिलेट कर सकते हो कि अगर मानो तुमने सोच ही रखा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सेट फेल ही होगा ना, तो अगर सेट फेल भी हुआ तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, यू विल बी स्ट्रॉन्ग कि एटलीस्ट तुमने ट्राई करा, और अभी नहीं तो कल तुम ये सेट पूरा कर ही लोगे। तो मार्कस भाई साहब ने जो एक चीज़ और कही, जो मैंने समझने की कोशिश करी पर ठीक ठाक मैं उसको रिलेट नहीं कर पाया। मार्कस ने कहा कि भाई जब मैं और तुम और सारे इंसान काम एक तरीके से करते हैं, मतलब फ्लैश सेम है, हाथ सेम है, पैर सेम है, आंखें सेम है, तो नेचर ने हमें बनाया ही एक दूसरे के साथ मिलके काम करने के लिए बनाया ना, एक दूसरे को झेलने के लिए बनाया है, ऐसा उसकी सोच है। पर कितने लोग एक दूसरे को झेल पाते हैं आज की डेट में। वन मिस्टेक एंड यू आर डेड, कट। पर मार्कस ने ये कहा कि भाई जब तुम दूसरे इंसानों को इंसान की तरह देखोगे कि भाई उनके भी हाथ है, उनके भी पैर है, तो तुम ये समझोगे कि भाई जिस तरीके से आप खुद को फोर्स करके भी ऐसे नहीं कर सकते ना कि तुम ऊपर वाले दांतों से खाने की कोशिश कर रहे हो, नीचे वाले से ना खाओ, इसी तरीके से तुम कोशिश करने के बाद भी ऐसे नहीं कर पाओगे कि तुम किसी इंसान के साथ काम करने की कोशिश करो और ना कर पाओ। डज दैट मेक एनी सेंस? थोड़ा सा और इसको ध्यान से सोचोगे ना, कि अगर कोई तुम्हारे साथ रूडली बिहेव कर भी रहा है तो भी तुम्हें वो चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई इंसान है, ये दुनिया है, इंसानियत है, तो काम तो ऐसे ही चलेगा। इसमें एक पॉइंट और है, वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक अगर तुम्हें कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, आराम से डिस्कस करेंगे। किसी ना किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई मार्कस तो स्टोइसिज्म प्रमोट कर रहा है, मार्कस तो कह रहा है कि भाई स्टोइक रहो, स्टोइक स्टोइक। तुम लोगों ने इतना सुन लिया कि तुम्हें स्टोइक का मतलब लगता है कि कोल्डनेस, कि भाई त्याग दो, लोगों से दूर हो जाओ, ये स्टोइसिज्म है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सीधा सीधा जब मैंने तुम्हें अभी समझाया कि मार्कस ने बोला कि जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको तुम्हें क्यों कंट्रोल करना है, जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, वो स्टोइसिज्म है। यानी कि लोगों की इरैशनल हेट्रेड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कि कोई तुम्हारे से नफरत कर रहा है, कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, उस पर रिएक्ट करना। कि भाई उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया पर उससे तुम्हारा करेक्टर शेक हुआ नहीं हुआ, दैट इज पीक स्टोइक पर्सनैलिटी। अब मार्कस ने ये भी बताया कि भाई जैसे हाथ और पैर को तुम अलग अलग से नहीं बोल सकते काम करो, यूनिटी में काम करेंगे, ये नहीं बोल सकते एक पैर राइट जाए एक पैर लेफ्ट जाए, यूनिटी में काम करेंगे। ऐसे ही जब भगवान ने ऑलमाइटी ने हम सबको बनाया तो को एग्जिस्ट करने के लिए बनाया, कि तुम भाई औरों के फ्लॉज को समझो, किसी ने तुम्हारे साथ कोई चीज़ करी उसको समझो, उस पर एक्शन लो कि भाई उसने ऐसा क्यों करा, पर उससे हेट मत करो। सिंपल सी बात है कि भाई ये नेचर का रूल है, को एग्जिस्ट तो करना पड़ेगा। अगर तुम किसी के फ्लॉज को एक्सेप्ट करके भी उसके साथ रहना चाहते हो तो दैट इज बियॉन्ड बियॉन्ड ये कह सकते हो कि तुम भाई इट इज़ बियॉन्ड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन मैन। बहुत से लोग बाग
किसी में भी कोई फ्लॉ देखते छोटा मोटा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको भगा देते। बट मार्कस ने कहा कि भाई लोगों के फ्लॉज को एक्सेप्ट करके को एग्जिस्ट करना ही नेचर है। एनीथिंग अगेंस्ट नेचर इज नॉट स्टोइसिज्म। फाइनल सेट 190 kg। लेट्स स्टार्ट। वर्कआउट के साथ साथ तुम्हें पता है मेंटल और फिजिकल गेम दोनों तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तुम एक रैशनली स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग बन पाओगे। एंड दैट डज नॉट मीन कि तुम एक कोल्ड बिटर लोनली रूड आदमी बनो। तो इन शॉर्ट जो आज की कोट का मतलब था वो यही था कि भाई उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। को एग्जिस्ट करना ही नेचर है। जो चीज़ सही है जो गलत है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। किसी का सही किसी का गलत तुम्हारे कैरेक्टर को शेक नहीं करना चाहिए। स्टोइसिज्म की और कोई बात करने का मन करा तो अगली वीडियो में मिलूँगा। टेक केयर किड्स, बाय बाय।